Hello, my dear student. Now I am explaining the mitosis. It is the part of the cell cycle. Start करते हैं. Mitosis occur in a somatic part of the plant cell and animal cell. अब सोमेटिक पार्ट क्या होता है? ये शूट पार्ट है और ये रूट का पार्ट है. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट और बाकी बचा हुआ लीफ, स्टेम एंड बड्स, रूट्स, ये सब क्या है? सोमेटिक पार्ट्स हैं. तो माइटोसिस की स्टडी हम कहाँ करते हैं? सोमेटिक पार्ट्स में करते हैं, क्योंकि माइटोसिस प्लांट और एनिमल के सोमेटिक पार्ट्स में होती है. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में केवल मियोसिस होती है. Tip of the root. Root tip is the mainly used for the mitosis study. रूट टिप ज्यादातर माइटोसिस की स्टडी के लिए यूज करी जाती है. माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें दो इक्वल डॉटर सेल बनती है जिनमें जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन. इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. माइटोसिस टर्म कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग. ये टर्म फ्लेमिंग ने दिया था. इट हैज टू स्टेप, दो स्टेप में पूरी होगी, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, complete in a 4 step, 1 2 3 4, prophase, metaphase, anaphase, telophase. साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद होती है और इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. अब कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज प्रोफेज स्टार्ट करते हैं. प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम मटेरियल मतलब क्रोमैटिन. डायग्राम में देख रहे हैं क्रोमैटिन क्या हो गया? डीएनए प्लस स्टोन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन. जो अंदर दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये कंडेंस होकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा. क्रोमैटिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अलग हो जाएंगे, अनटेंगल्ड हो गए. सेंट्रोसोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल. ये डायग्राम में आपको दो सेंट्रोसोम दिख रहे हैं. ये अपोजिट पोल पे जाएंगे, एक यहाँ रह जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा. तो centrosome move towards the opposite pole. Each centrosome radiate out microtubules called the ester. हर centrosome से ये रेडिएट होगा ऐसे करके, जिसको बोलते हैं एस्टर. ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है. इसलिए एनिमल सेल में इसको एस्टर और प्लांट सेल में एन एस्टर कहते हैं. End of the prophase marked with the disappearance of Golgi, ER and nucleus. अब हम ये कैसे बताएंगे कि प्रोफेज का एंड हो गया है? जब ER, गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट कर दे, तो हम बोलेंगे प्रोफेज का एंड हो गया. ये डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं, ये बता रही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है. नेक्स्ट, मेटाफेज. ये अगला स्टेप है कैरियोकाइनेसिस का, मेटाफेज. मेटाफेज की स्टार्टिंग हम तब मानेंगे जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपियर हो जाए, पूरी तरह से डीजनरेट हो गई, कंप्लीट डीजनरेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टिंग द मेटाफेज. इसमें क्या होगा? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, क्रोमोसोम में काइटोकोर्स पाए जाते हैं, उससे आके ये अटैच आएंगे. Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along the metaphysic plate. क्रोमोसोम जाकर इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे with the spindle. This phase is the best for the study of chromosomes and morphology, karyotype except shape. Metaphase is the best for the study of chromosomes. केवल शेप को छोड़ के सब कुछ आप मेटाफेज में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी, कैरियोटाइप, सब कुछ. मेटाफेज में जो स्पिंडल्स बनते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड क्रोमोसोमल 5. अब डायग्राम देखेंगे. मैंने क्या बोला था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली ब्रेक डाउन एंड क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंप्लीट ब्रेक डाउन होना मेटाफेज की स्टार्टिंग कर रहा है. सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके क्या हो गए? अरेंज हो गए, है ना. अब ये इनकी जो आर्म्स है ये पोल की तरफ और सेंट्रोमियर इक्वेटर की तरफ है. सेंट्रोमियर किधर होगा? इक्वेटर की तरफ. आर्म्स किधर होंगी? पोल की तरफ. जो फाइबर क्रोमोसोम से जुड़े हैं
उनको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल फाइबर। जो नहीं जुड़े कंटिन्यूअस, उनको बोलेंगे कंटिन्यूस फाइबर। कुछ टूटे हुए उनको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फाइबर। तो जैसे ये वाला फाइबर कैसा हो गया, कंटिन्यूस फाइबर हो गया। ये फाइबर भी क्या हो गया, कंटिन्यूस फाइबर हो गया। ये क्रोमोसोम से अटैच्ड है तो ये क्रोमोसोमल फाइबर हो गया। ये जाके काइटोकोर से अटैच्ड है। इन सबको मिलाकर अपन ने क्या बोलते, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अटैच्ड टू ईच सेंट्रोमियर ऑन अपोजिट पोल। एक इधर का होगा सेंट्रोमियर काइटोकोर, एक काइटोकोर इधर का होगा। ये दो अपोजिट पोल के काइटोकोर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, एनाफेज पे आते हैं। मेटाफेज के बाद एनाफेज पे आते हैं, जब क्रोमोसोम इक्वेटर पर स्पिंडल की हेल्प से अटैच होते हैं। एनाफेज इज द मोस्ट एक्टिव एंड शॉर्टेस्ट फेज। In this phase, centromere split and chromatid separate, move towards the opposite pole due to interzonal fiber. अब देखिए क्रोमोसोम ऐसे हो गया, डायग्राम में देखें, इसमें ये दो क्रोमेटिड हो गए, बीच में सेंट्रोमियर हो गया। इस स्टेप में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है कि क्रोमोसोम ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, यानी क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे। ये दोनों क्रोमेटिड्स क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। और बीच में क्या बन जाएगा, इंटरजोनल फाइबर। तो इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक क्रोमेटिड ये हो गया और एक क्रोमेटिड ये हो गया। इनको हम बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम। ये बीच में जो बनता है, इनके बीच में जो फाइबर बनता है, इसको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर बनने के कारण सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और सेंट्रोमियर अपोजिट पोल पे आते हैं। सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोमियर कहाँ जाएंगे, अपोजिट पोल पे जाएंगे। और आर्म्स किधर होंगी, इक्वेटर पे होंगी। आर्म्स किधर होंगी, इक्वेटर पर होगी और सेंट्रोमियर पोल पर होंगे। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ सेंट्रोमियर अकरिंग टुवर्ड्स द पोल एंड आर्म्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। पहले बता दी, आर्म्स इक्वेटर पे होंगे, पोल्स क्या होंगी, सेंट्रोमियर किधर होंगे, पोल्स पर होंगे। ईच क्रोमेटिड बिकम डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर ऑफ द डॉटर सेल। इनको मैं क्या बोलूंगा, डॉटर क्रोमोसोम। ये जो क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं, ये और ये, इनको अब मैं क्या बोलूंगा, डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द नेक्स्ट सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल इन ए सेल इन द जीवन फेज। अब ये पूरी सेल हो गई, इस पूरे सेल में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे मेटाफेज के कंपेयर में। अब यहाँ पे 8 क्रोमोसोम हो गए, इसका मतलब मेटाफेज में 4 क्रोमोसोम थे, जीवन, प्रोफेस और मेटाफेज, ठीक है। और पोल पर, दिस इज द पोल, पोल पे हमेशा हाफ रहेंगे सेल के, पोल पर हमेशा सेल के हाफ रहेंगे, दिस इज द पोल। दिस फेस इज बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम शेप। एनाफेज जो है क्रोमोसोम के शेप के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पे हम मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के शेप का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट फेस आता है टीलोफेज। टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। प्रोफेज का ठीक उल्टा है। प्रोफेज में क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती थी, रीअपियर होगी, क्रोमोसोम अनकॉइल्ड होकर क्रोमेटिन बना देंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। क्रोमोसोम दैट हैव रीचेस देयर पोल, पोल पे पहुंच गए, डिकंडेंस बिकम क्रोमेटिन लूज देयर आइडेंटिटी। अब क्रोमोसोम जब अनकॉइल्ड हो जाएंगे तो वापस क्रोमेटिन बन जाएंगे, तो उनको हम क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी। जैसे कोई गेंद है या कोई लड्डू है बूंदी का, उसको मैंने तोड़ दिया तो बूंदी अलग अलग हो गई, तो उनको अब लड्डू नहीं बोल सकते, तो उसने मैं एग्जिस्टेंस लॉस कर दिया। ऐसे क्रोमोसोम की क्रोमेटिन अनक्वायर्ड हो गई तो क्या बन गया, क्रोमोसोम नहीं रह गया, क्रोमेटिन हो गया, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन envelope develop around the chromosome cluster each pull by ER forming the two daughter nuclei। अब ये क्रोमोसोम है, इनमें सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, फिर क्रोमोसोम अनक्वायर्ड होंगे, फिर न्यूक्लियोलस एंड दूसरे सेल ऑर्गन डेवलप्ड होंगे। क्लियर हो गया। न्यूक्लियोलस डेवलप फ्रॉम एनओआर, है ना, एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होगी, वो ईआर से बनेगी, उसके बाद क्रोमोसोम अनक्वायर्ड होंगे, फिर न्यूक्लियोलस एनओआर से बनेगा और दूसरे सेल ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह टीलोफेज में दो न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर बन जाएंगे। डायग्राम में देखिए, दो न्यूक्लियस अपोजिट पोल में बन जाएंगे। इसके बाद साइटोकाइनेसिस। It is the part of the cell division process during which the cytoplasm single eukaryotic cell divides into two daughter
सेल। साइटोप्लाज्म टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म बिगिन ड्यूरिंग द आफ्टर द लेट स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हमेशा कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है, टीलोफेज के लास्ट में जब न्यूक्लियस बन जाते हैं तब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है और दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग मेथड से होती है। देखिए एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस और प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल फॉरो बनता है और ये सेंट्रीपिटल है। कैसा है, सेंट्रीपिटल। ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग फॉर्म बाय द ईआर। ईआर से कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनेगी जो सेल फॉरो के थ्रू दो सेल को अलग अलग कर देगी। साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ फॉरो बिटवीन द डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है। प्लांट सेल में कोई फॉरो नहीं बनता। ये गोल्गी प्लेट्स हैं, गोल्गी वेसिकल, जो अंदर से बाहर की तरफ फ्यूज होंगे। अंदर से बाहर की तरफ क्या होंगी, फ्यूज होंगी। तो प्लांट सेल में ये सेंट्री फ्यूगल टाइप होता है, फॉरो नहीं बनेगा। सेल प्लेट बनेगी जो बाद में मिडिल लैमेला बना देगी। नेक्स्ट स्लाइड। इस तरह ये अपना माइटोसिस पूरा हुआ। देखिए डायग्राम में वापस बताया गया साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल। मैंने बोला था ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है जो ईआर से बनेगी। ये श्रिंक होती जाएगी और सेंट्रीपिटल होगी। इससे फॉरो बनेगा और दोनों सेल अलग हो जाएंगे। इस डायग्राम में देखिए आप, है ना। ऐसे ही प्लांट सेल में क्या होगा, ये गोल्गी वेसिकल हो गई जो अंदर से बाहर फ्यूज होंगी। सेल प्लेट बनाएंगी। क्या बनाएंगी, सेल प्लेट बनाएंगे। इससे दो सेल बन जाएंगी, एक ये सेल एक ये सेल। क्लियर हो गया। तो प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल, एनिमल सेल में सेंट्रीपिटल। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये माइटोसिस का समरी डायग्राम हो गया जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ। अब उन्होंने अर्ली प्रोफेज बोला। अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन कॉइल्ड होना स्टार्ट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपियर होना स्टार्ट नहीं होते। ये न्यूक्लियर पोर दिख रहे हैं। लेट प्रोफेज में क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई, है ना, और क्रोमोसोम बन गई। यहाँ पे क्रोमेटिन था, अभी क्या बन गया, क्रोमोसोम। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी, यहाँ पर डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना लेट प्रोफेज है। और जब वो टोटली लॉस हो जाए तो बोलेंगे मेटाफेज पे पहुंच गए। अब स्पिंडल न्यूक्लियस के बाहर से बनेगा। ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे आ गए। इनसे न्यूक्लियस स्पिंडल बनना स्टार्ट होगा। सेंट्रोसोम के पास से स्पिंडल बनना स्टार्ट होगा और ये रेज लाइक दिख रहे हैं तो ये एस्टर हो गए, इसलिए इनको बोला स्टार लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एस्टर होते हैं। क्रोमोसोम मेटाफेज में आके, क्रोमोसोम मेटाफेज में आकर इक्वेटर पे अरेंज हो गए। ये एस्टर हो गया। अब ये काइटोकोर हो गया। ये स्पिंडल इस काइटोकोर से जुड़ा हुआ, ये स्पिंडल इस काइटोकोर से जुड़ा हुआ है। तो दो काइटोकोर अपोजिट पोल पर अपने अपने स्पिंडल से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे टोटल देखिएगा 4 क्रोमोसोम है। यहाँ पे भी 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 क्रोमोसोम है। यहाँ पे टोटल 8 क्रोमोसोम हो गए। एनाफेज की सेल के अंदर, ये पूरी सेल हो गई, सेल के अंदर प्रोफेज और जीवन के जस्ट डबल क्रोमोसोम हैं। लेकिन एनाफेज के पोल पर, ये एनाफेज का पोल हो गया, यहाँ पे केवल 4 क्रोमोसोम। तो एनाफेज के पोल पे हमेशा 4 क्रोमोसोम होंगे, सेल के कंपेयर में आधे। एनाफेज की सेल की कंपेयर में आधे कहाँ मिलेंगे, एनाफेज की पोल। इसके बाद पोल पे जो क्रोमोसोम थे उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, जिसको हम बोलते हैं टीलोफेज। यहाँ पे जो क्रोमोसोम का क्लस्टर था उसने क्या बना ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपने चारों तरफ डेवलप कर ली, तो वो 2 न्यूक्लियस बन गए। तो ये कैरियोकाइनेसिस पूरी हो गई। साइटोकाइनेसिस में ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो 2 डॉटर सेल बन जाएगी और सेल वापस इंटरफेस में इंटर कर जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये मियोसिस का समरी डायग्राम है, मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर को काउंट करते हैं। आप इसमें देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट में टोटल 4 क्रोमोसोम है, मेटाफेज फर्स्ट में भी 4, एनाफेज फर्स्ट में भी 4 क्रोमोसोम। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सब में इक्वल क्रोमोसोम है। लेकिन जब मियोसिस 2 में जाएंगे या टीलोफेज फर्स्ट से, पोल पर 2 और प्रोफेज सेकेंड में 2 2 क्रोमोसोम है, यानी इसके आधे। इंटरफेस में 4 क्रोमोसोम, उसके आधे कहाँ, प्रोफेज सेकेंड। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2,
बट एनाफेज सेकेंड में 4 हो गए। एनाफेज सेकेंड कितने हो गए? 4। यानी मियोसिस फर्स्ट में 4 क्रोमोसोम है तो मियोसिस सेकेंड में 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे और मियोसिस सेकेंड की एनाफेज में जस्ट डबल क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इस तरह अपना ये मियोसिस पूरा हुआ। आपको कैसा लगा? फीडबैक दें, रिस्पॉन्स करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।